राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता था, उसके यहां जितनी राजकुमारियां होती थी सबको लाकर के बंदी गृह में डाल दिया करता था। और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। जब भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, गरुड़ पर सवार होकर के भगवान सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक जो है 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उनके उस राक्षस के मुर नामक राक्षस के 5 सिर को काट दिया, उसका वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुर नामक दैत्य का वध करने के बाद भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। मुर दैत्य का वध करने के बाद प्रभु का भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भी भगवान ने संहार कर दिया। साक्षात भूदेवी ने प्रकट होकर के प्रभु की बड़ी सुंदर महिमा गाई और बंदी गृह में जाकर के भगवान ने राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया। सभी राजकुमारियां प्रसन्न हो गई कि भगवान ने आपने इस कारागार से हम लोगों को तो मुक्त कर दिया, लेकिन समाज में हम लोगों की बड़ी निंदा होगी और हम लोग घर जाकर के क्या करेंगे। अब हम लोग तो अपना प्राण त्याग दें, यही हम लोगों के लिए समुचित सरल उपाय है। तो भगवान जी ने कहा कि चिंता न करो, जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसके लिए हमारे दरवाजे सदा के लिए खुले रहते। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। सभी राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु आपने तो हम लोगों को नव जीवन प्रदान कर दिया, ये जीवन आज से आपके ही चरणों में समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। समय आने पर भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। बड़ा भारी परिवार हुआ। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव भगवान इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे आनंद पूर्वक रहा करते थे, जरा इस पर भी प्रकाश डाल दिए भगवान। और उनकी गृहस्थ लीला का भी कुछ वर्णन कीजिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान इतने विशाल परिवार के बीच भी हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते। ये प्रभु की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने सोचा हमारी इतनी रानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती हैं, कोई कोप भवन में चली जाती हैं, परंतु आज तक रुक्मिणी जी कभी रूठी नहीं, न कोप भवन गए।